Good morning, all the students of class 10. My dear students, today I am teaching all of you a most important chapters of your grammar, syntax. बच्चों, जैसा कि तुम लोग को पता होगा कि सिंटेक्स क्लास 10th के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी अध्याय है और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। सिंटेक्स का अर्थ होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सिंटेक्स का अर्थ होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि कुछ लोग इसे सिंटेक्स तब कुछ लोग इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसका अर्थ होता है कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का तालमेल। लेकिन जनरली जो रूल्स होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, तो ऐसा हर परिस्थिति में लागू नहीं होता है, इसीलिए इसके नियम को देखना पड़ता है। लेकिन इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए हम सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब पर विचार करेंगे, क्योंकि सिंटेक्स का पहला रूल्स कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। तो बच्चों, सबसे पहले आप यह जानिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट है कौन कौन। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपका नोट कीजिएगा, आई, यू, ही, सी, इट, राम, सीता, द बॉय, द गर्ल, etc। ये सभी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर से एक बार मिला लीजिए, आई, यू, ही, सी, इट, राम, सीता, द बॉय, द गर्ल, etc। ये तो हो गए आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर वर्ब कौन कौन है? तो सिंगुलर वर्ब होते हैं एम, इज, वाज, हैज, डज, राइट्स, ड्रिंक्स, रीड्स। तो आप लोग देख रहे हैं कि राइट्स, ड्रिंक्स, रीड्स इत्यादि जो शब्द हैं उसमें एस लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी यह जो है सिंगुलर सब्जेक्ट का कार्य, सिंगुलर वर्ब का कार्य करता है। जबकि नाउन में एस या एस जुड़ता है तो वह प्लूरल होता है, और मेन वर्ब में जब एस या एस जुड़ता है तो वह सिंगुलर हो जाता है। तो कौन सिंगुलर सब्जेक्ट और कौन सिंगुलर वर्ब है, इसकी चर्चा मैंने आप लोगों के बीच किया। अब दूसरा स्टेज है कि कौन से प्लूरल सब्जेक्ट हैं और कौन से प्लूरल वर्ब हैं, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करें। तो प्लूरल सब्जेक्ट में आता है वी, यू, दे, राम एंड मोहन, गीता एंड सीता, बॉयज, डॉग्स, गर्ल्स। ये सब आपके प्लूरल सब्जेक्ट हुए। और प्लूरल वर्ब में है आर, वेयर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक, रीड। देख रहे हैं कि इस वर्ब में से यदि हमने एस हटा दिया तो वह जो है कि नहीं प्लूरल वर्ब हो गया। तो आप लोग देख रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है, सिंगुलर वर्ब कौन है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन है, प्लूरल वर्ब कौन है। बच्चों, ये तो सही है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, लेकिन यह नियम सब जगह हर वक्त लागू नहीं होता है। जैसे आई जो है
एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यह इसकी विशेषता है आई की। आई की यह विशेषता है कि यह सिंगुलर वर्ब भी लेता है और प्लूरल वर्ब भी लेता है। जैसे आई वाज गोइंग टू पढ़ना और आई हैव ए बुक। अब यहाँ पर देखिए, एक में आई सिंगुलर का प्रयोग किया गया है, सिंगुलर वर्ब का, जबकि दूसरे में आई प्लूरल के रूप में आया है। अब इसी तरह से हम यू पर ज़रा विचार कर लेते हैं। बच्चों, यू जो है सब्जेक्ट के रूप में यदि है तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों का कार्य करता है, लेकिन इसकी विशेषता यह है कि यह अपने साथ वर्ब जो लेता है वह सदैव प्लूरल लेता है। सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर और प्लूरल है, लेकिन वर्ब के रूप में यह सिर्फ और सिर्फ प्लूरल वर्ब ही लेता है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण वर्ब है जिस पर कि हम चर्चा कर रहे हैं, और वह महत्वपूर्ण वर्ब है आपका डेयर नॉट और नीड नॉट। तो बच्चों याद रखें, यदि वाक्य की बनावट सब्जेक्ट प्लस डेयर नॉट या नीड नॉट हो तो उसके बाद जो वर्ब आता है वह प्लूरल फॉर्म में होता है, पहली बात। नंबर दूसरी बात को इसके प्रयोग के वक्त ध्यान रखेंगे कि यदि आपका सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमानुसार आप डेयर्स नॉट और नीड्स नॉट करने की चेष्टा कदापि नहीं करेंगे। पहली बात पर ध्यान देंगे। जैसे सी नीड नॉट गो देयर, यह वाक्य सही है, लेकिन यदि सी नीड्स नॉट गो देयर कह देंगे तो यह वाक्य आपका गलत हो जाएगा। यही इसकी विशेषता है। और नंबर दूसरी चीज़ है कि नीड नॉट या डेयर नॉट, याद रखेंगे, नीड नॉट या डेयर नॉट के बाद 2+V1 का प्रयोग नहीं होता है। नीड नॉट या डेयर नॉट हो तो उसके बाद 2+V1 का प्रयोग करने के अधिकारी नहीं है। और सेम कंडीशन डेयर के साथ भी होता है, लेकिन यदि इसमें से मात्र नॉट हटा देते हैं आप, तब इसका प्रयोग एक सामान्य वर्ब की भांति होता है। देखिए कितना अंतर है। अगर डेयर नॉट और नीड नॉट कर दिए तो बिल्कुल एक जो है यह अव्यय की तरह काम करता है, बिल्कुल जो है यह आपका इसके में कोई वर्ब के फॉर्म में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन ज़रा सा नॉट हटते ही यह अपने वास्तविक वर्ब की जैसा होता है। जैसे ही डेयर्स टू गो देयर, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर देखिए डेयर के साथ टू भी आ रहा है, डेयर में एस या एस का भी प्रयोग हो रहा है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और अगला जो रूल्स है वह है आपका सुपोजनल सेंटेंस। बच्चों, सुपोजनल सेंटेंस किसे कहते हैं? तो सुपोजनल सेंटेंस उस सेंटेंस को कहा जाता है जिससे वाक्य की पूरी कल्पना का अर्थ जाहिर हो और सत्यता से कोसों दूर हो। वह केवल असंभव वाली बात होती है। जैसे आई विश शी बेयर माई वाइफ, इफ ही बेयर माई बॉस ही वुड सस्पेंडेड मी। अब आप सोचिए, काश वह मेरी पत्नी होती, होगी नहीं, होती, ऐसे ही सोच रहे हैं,
काश अगर वह मेरा मालिक होता तो वह मुझे सस्पेंड कर देता, वह मुझे स्थगित कर देता है या निकाल देता भी आप कह सकते हैं। तो सुपोजिशनल सेंटेंस से असंभव का शर्त जाहिर होता है, पहली बात। और दूसरी बड़ी बात है कि इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वह प्रायः इफ से, एज इफ से, एज दाउ से, इफ ओनली से, सपोज, आई विश, बी विश, ही विशेज, सी विशेज इत्यादि शब्दों से शुरू होते हैं। यह भी बात आपको ध्यान देने वाली बात है। कुछ जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो भी इफ, एज इफ, एज दाउ से शुरू होते हैं और फिर भी इसके साथ जो है कि नहीं वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है, लेकिन यह जो है असंभव का अर्थ जाहिर नहीं कराते हैं, यह जो है वास्तविकता से परिचय कराते हैं। जैसे मान लिया जाए, इफ यू कम हेयर आई शैल हेल्प यू, अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। रामू लुक्स एज दाउ ही हैज बीन वर्किंग, रामू ऐसा दिखता है मानो वह काम कर रहा हो। अब इसके एक और ख़ास विशेषता है। अगला जो रूल है वह है ऑप्टेटिव सेंटेंस। यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है बच्चों, तब वर्ब सदैव प्लूरल फॉर्म में होता है, याद रखेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस के साथ वर्ब सदैव प्लूरल फॉर्म में आता है। जैसे गॉड सेव द किंग, आप देख रहे हैं कि गॉड के बाद सेव जो है प्लूरल वर्ब है। नियम तो बहुत सारे हैं, हम फिर इस पर प्रैक्टिस के लिए आपको देते रहेंगे, रूल को समझाते रहेंगे और इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम समाप्त करते हैं।